नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं स्नैपड्रैगन 720G को स्नैपड्रैगन 690 से एंड देखेंगे कौन सा ज़्यादा बेटर चिपसेट है। यहाँ पर दोनों ही चिपसेट काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है एंड दोनों ही चिपसेट के लिए बहुत सारे कंज्यूमर वेट कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे फ़ोन्स आते रहे। फिलहाल हमारे मार्केट में स्नैपड्रैगन 720G के साथ में बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं, बट स्नैपड्रैगन 690 के साथ में अभी भी कोई भी फ़ोन नहीं आया है। यहाँ पर बात चल रही है कि मोटोरोला की तरफ से जल्दी ही फ़ोन आने वाला है स्नैपड्रैगन 690 के ऊपर। जैसे ही मुझे कुछ कंफर्म लीक्स मिलते हैं मैं उसके वीडियो बना दूंगा, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो भी स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट की। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 690 एक बेटर चिपसेट है लॉन्च डेट के मामले से, बिकॉज ये एक लेटेस्ट चिपसेट है एंड लेटेस्ट चिपसेट होने का मतलब ये होता है कि आपको फ्यूचर में जो अपडेट्स होते हैं ज़्यादा लंबे समय तक मिलते हैं। मतलब अगर ये चिपसेट 2019 में लॉन्च हुआ है एक चिपसेट, तो उसके जो फ़ोन्स होते हैं वो लगभग 2020 के स्टार्टिंग में आपको मिल जाते हैं उस चिपसेट में, एंड यहाँ पर जो अपडेट्स होते हैं वो आपको लगभग 2022 तक मिलते हैं। बट अगर कोई चिपसेट 2020 में लॉन्च हुआ है तो उसके जो अपडेट्स हैं आपको 2023 तक मिलेंगे। तो वो एक नॉर्मल चीज़ होती है, सबको पता ही होता है इसके बारे में। बट जो फ़ोन लेटेस्ट लॉन्च होता है एंड जिसके अंदर लेटेस्ट चिपसेट होता है वहाँ पर आपको ज़्यादा आगे के टाइम तक अपडेट्स मिलेंगे, तो आपको लेटेस्ट चिपसेट प्रेफर करना चाहिए। बाकी यहाँ पर दोनों चिपसेट ज़्यादा पुराने या फिर लेटेस्ट नहीं है, दोनों ही लगभग लेटेस्ट आप कह सकते हो। बट अगर बात करते हैं दोनों के एकदम ही एक्यूरेट डेट की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 690 बिल्कुल ही लेटेस्ट चिपसेट है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों में हमें 8 nm का LPV वाला प्रोसेस मिलता है जो कि सैमसंग की तरफ से आता है, तो यहाँ पर इस मामले में दोनों ही इक्वल है। बात करते हैं यहाँ पर रैम की एंड स्टोरेज की, तो दोनों में अगेन हमें इक्वल परफॉर्मेंस मिलेगा, बिकॉज दोनों में ही हमें सेम रैम मिलता है, सेम स्टोरेज सपोर्ट मिलता है। एंड इवन दो AI के मामले में भी यहाँ पर हमें दोनों में सेम AI इंजन मिलता है जो कि 5th जनरेशन का AI इंजन है, तो दोनों में AI के मामले में भी हमें सेम परफॉर्मेंस मिलेगी। बात करते हैं यहाँ पर ISP की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 690 बेटर परफॉर्म करता है, बिकॉज यहाँ पर हमें मिलता है स्पेक्ट्रा 355L वाला ISP, तो यहाँ पर ये बेटर सेंसर सपोर्ट करता है एंड इवन जो फोटोग्राफी होगी वो बेटर होगी स्नैपड्रैगन 690 में। वीडियो के मामले में यहाँ पर अगेन स्नैपड्रैगन 690 बेटर है, बिकॉज यहाँ पर हमें 4K HDR तक का सपोर्ट मिलता है वीडियो में, एंड यहाँ पर आप 4K HDR की वीडियो को 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकते हो, तो इस मामले में स्नैपड्रैगन 690 बेटर है। डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर दोनों ही इक्वल निकल के आते हैं, बिकॉज दोनों में हमें फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, जहाँ पर हम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लगा सकते हैं। जबकि यहाँ पर अगर बात करते हैं हाई रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन के मामले में QHD प्लस का डिस्प्ले दोनों में ही लगाया जा सकता है जो कि 60 हर्ट्ज पे काम करेगा। मॉडेम के मामले में यहाँ पर हैंड्स डाउन स्नैपड्रैगन 690 बेटर है, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि एक 5G चिपसेट है एंड 5G चिपसेट होने का मतलब कि यहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिलता है, 5G मॉडेम मिलता है, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है X51 5G मॉडेम, जहाँ पर आपको डाउनलोडिंग स्पीड एंड अपलोडिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिलती है। जबकि स्नैपड्रैगन 720G में हमें 4G LTE मॉडेम मिलता है, जिसकी वजह से जो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। बात यहाँ पर करते हैं Antutu एंड Geekbench की, तो यहाँ पर Antutu एंड Geekbench में ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में ही यहाँ पर मैंने Antutu के लिए वर्जन 8 को लिया है एंड यहाँ पर मैंने Geekbench के लिए वर्जन 5.1 को मैंने यहाँ पर लिया है। एंड यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हो दोनों, आप देख सकते हो कि स्नैपड्रैगन 690 बहुत ही स्मॉल मार्जिन से जीतता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स का ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, तो इक्वल हम कह सकते हैं दोनों को। बट यहाँ पर अगर आप एकदम ही स्कोर्स के ऊपर बेस करोगे अपना डिसीजन तो भी गलत होगा, बट फिर भी अगर आपको सिर्फ स्कोर के ऊपर ही समझना है कौन सा बेटर है, तो स्नैपड्रैगन 690 बेटर चिपसेट है। बात करते हैं PUBG परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G को मैंने यूज़ किया है एंड यहाँ पर टेस्टेड परफॉर्मेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। जबकि स्नैपड्रैगन 690 अभी तक मार्केट में नहीं आया है, तो इसके स्पेक्स को देखकर जो मुझे लगता है कि हो सकता है इसका परफॉर्मेंस, वैसा मैं एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बताने वाला हूँ। तो पहले अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G की, तो यहाँ पर हमें स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक की सेटिंग बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, जहाँ पर हमें मिनिमम FPS 29 का मिलता है एंड यहाँ पर हमें एवरेज FPS मिलता है 37 से लेके 40 का। GFX टूल यूज करने के बाद हम यहाँ पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक की गेमिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर हमें कॉन्स्टेंटली 52 से लेके 57 का FPS रेट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 690 में मुझे लगता है कि स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक की सेटिंग में लगभग हमें 39 से लेके 40 का FPS रेट मिलेगा एंड यहाँ पर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम तक की सेटिंग हमें मिलेगी तो नहीं, बट यहाँ पर GFX टूल यूज़ करने के बाद मुझे लगता है कि लगभग 55 से लेके 58 का FPS रेट देना चाहिए। तो ऑफकोर्स गेमिंग ज़्यादा बेटर एक्सपेक्टेड है यहाँ पर स्नैपड्रैगन 690 से, बिकॉज ये 600 सीरीज़ का प्रोसेसर तो है,
बट फिर भी एक लेटेस्ट है। एंड यहाँ पर जो CPU एंड GPU दिया गया है वो काफ़ी हद तक बेटर दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G के मुकाबले। बात करते हैं अभी यहाँ पर दोनों के CPU एंड GPU की। तो यहाँ पर CPU में आप देख सकते हो कि दोनों में हमें लगभग सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। यहाँ पर दोनों में हमें कह सकते हैं कि 2 ही क्लस्टर मिलता है एंड यहाँ पर पहले क्लस्टर में हमें 2 कोर मिलते हैं हाई परफॉर्मेंस वाले। जो मेन फ़र्क आ जाता है वो आ जाता है कि यहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 690 में कॉर्टेक्स के A77 वाले कोर मिलते हैं, बट जो क्लॉक स्पीड है वो स्नैपड्रैगन 720G में ज़्यादा है जो कि है 2.3 GHz। बट यहाँ पर जो कोर का जनरेशन है वो बेटर है। यहाँ पर लेटेस्ट कोर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 690 में, जिसकी वजह से जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होने वाला है वो बेटर होने वाला है स्नैपड्रैगन 690 में। यहाँ पर अगर जो क्लॉक स्पीड है वो अगर 2.3 दी जाती स्नैपड्रैगन 690 में तो काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलता, बट ऑफकोर्स थोड़ा सा कम क्लॉक स्पीड है, बट जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगा वो अब भी हमें बेटर ही मिलेगा। एंड एफिशिएंसी वाले कोर्स की अगर बात करते हैं तो दोनों में हमें सेम एफिशिएंसी वाले कोर्स मिलते हैं कॉर्टेक्स के 55 वाले, एंड यहाँ पर हमें 6 कोर्स मिलते हैं दोनों में ही। जो क्लॉक स्पीड है वो थोड़ी सी ज़्यादा है स्नैपड्रैगन 720G में, बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज डे टू लाइफ में आपको ज़्यादा फर्क नहीं दिखने वाला दोनों में ही। बट यहाँ पर जब ज़रूरत पड़ेगी हाई परफॉर्मेंस वाले कोर्स की तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 690 एकदम स्लाइट मार्जिन से बेटर परफॉर्म करेगा। बात करते हैं यहाँ पर GPU की। तो GPU का मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पर एड्रीनो का जो GPU होता है काफ़ी ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। यहाँ पर एड्रीनो का जो नंबर्स होता है एड्रीनो 618, एड्रीनो 619, उससे यह पता लगा सकते हो कौन सा बेटर है कौन सा कम बेटर है। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 690 में हमें मिलता है एड्रीनो 619L वाला GPU, जबकि स्नैपड्रैगन 720G में हमें मिलता है एड्रीनो 618 वाला GPU जो कि क्लॉक्ड है 500 मेगाहर्ट्ज पे। ये एक अंडर क्लॉक्ड वर्जन है 730G के GPU का। एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं कौन सा बेटर तो हैंड्स डाउन स्नैपड्रैगन 690 का जो GPU है बेटर निकल के आता है। यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन का फर्क नहीं है, बट यहाँ पर स्लाइटली बेटर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 690 का GPU। यहाँ पर सेंचुरियन मार्क में अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है स्नैपड्रैगन 690 की, बट अगर मेरी मानो तो मुझे लगता है कि ये लगभग 98 या फिर 99 के आसपास का स्कोर कर लेगा सेंचुरियन मार्क में। तो ऑफकोर्स स्कोर ज़्यादा ही रहने वाला है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 720G। तो मैंने दोनों को यहाँ पर ओवरऑल कंपेयर कर दिया है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है दोनों में, बट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्लाइड मार्जिन से बेटर निकल के आता है स्नैपड्रैगन 690। अगर रॉ परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं यहाँ पर CPU एंड GPU हमें बेटर मिलता है स्नैपड्रैगन 690 में। जबकि अगर बात करते हैं यहाँ पर कुछ अलग फीचर्स की जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं कोई भी चिपसेट में, जो कि होता है नाविक का सपोर्ट। दोनों में हमें नाविक का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप इंडिया में नेविगेशन करना चाहते हो अपने फ़ोन के साथ में तो दोनों में काफ़ी बढ़िया तरीके से नेविगेशन हो जाएगी। बाकी यहाँ पर इंडियन मार्केट में दोनों ही चिपसेट सेम प्राइस में सेल होंगे, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है प्राइस में, दोनों ही सेम प्राइस में सेल होने वाले हैं। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आपको स्नैपड्रैगन 690 प्रेफर करना चाहिए। बाकी वीडियो के लिए मुझे इतना ही बताना था। आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड टिल देन दिस इज निक साइनिंग ऑफ। Baby, let me see it. I just wanna eat it.